हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नक्सलवाद समाप्ति की ओर, 2026 तक सरेंडर की मोहलत। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई के बाद नक्सल संगठन एमएमसी स्पेशल जोनल कमेटी ने बड़ा प्रस्ताव दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर 15 फरवरी 2026 तक हथियार छोड़ने की पेशकश की है। बदले में नक्सलियों ने सरकार से इस तारीख तक एंटी माओवादी ऑपरेशन रोकने की अपील की है। हाल ही में नक्सली नेता हिडमा के मारे जाने के बाद यह सरेंडर की तैयारी नक्सलवाद के खात्मे की उम्मीद बढ़ाती है। भारत में बनेगा हैमर। फ्रांस के साथ बड़ी डिफेंस डील। आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफरन ने भारत में खतरनाक हैमर स्मार्ट हथियार बनाने के लिए समझौता किया है। 50-50 हिस्सेदारी वाली एक्सान ने बड़ी डिफेंस डील बांध के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफरन ने भारत में खतरनाक हैमर स्मार्ट हथियार बनाने के लिए नई संयुक्त कंपनी इसका उत्पादन करेगी। यह अत्यंत सटीक एयर टू ग्राउंड हथियार राफेल और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों पर लगाया जाएगा। इस डील से समय के साथ लगभग 60% उत्पादन भारत में ही होगा, जो देश की रक्षा शक्ति को बढ़ाएगा। राम मंदिर शिखर पर ऐतिहासिक ध्वजारोहण। पीएम मोदी ने की पूजा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर भगवा धर्म ध्वजारोहण किया। अभिजीत मुहूर्त में यह 2 किलो की केसरिया ध्वजा फहराई गई, जो मंदिर निर्माण की पूर्णता का संदेश देती है। ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी ने गर्भगृह और शेषावतार मंदिर सहित सप्त मंदिरों में पूजा अर्चना की। इस भव्य आयोजन में मोहन भागवत, सीएम योगी और कई हस्तियां शामिल हुईं। बिहार स्पीकर पद पर बीजेपी जेडीयू में खींचतान। बिहार में विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर भाजपा और जदयू गठबंधन में खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं। दोनों ही दलों में इस पद के लिए आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, जिससे नामों पर चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक जेडीयू गठबंधन की खबरें की सरमार दे करते हैं, जो है नामों को खाड़ा है। गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों सहयोगी दल जल्द ही किसी एक नाम पर मुहर लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि सदन का संचालन सुचारू रूप से चल सके। बंगाल चुनाव आयोग के खिलाफ बीएलओस का प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओस चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के समर्थन वाले बीएलओ अधिकार रक्षा मंच ने आयोग पर अत्यधिक काम का बोझ डालने का आरोप लगाया है। अधिकारी 7 IR स्पेशल गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया और हाल ही में हुई आत्महत्या की घटनाओं के विरोध में आज दोपहर कॉलेज स्ट्रीट से आयोग कार्यालय तक मार्च निकालेंगे। सीएम योगी का उद्घोष। राम मंदिर ध्वजारोहण सांस्कृतिक पुनर्प्रतिष्ठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर शिखर पर हुए ध्वजारोहण को भव्य मंदिर निर्माण की पूर्णता का उद्घोष बताया है। उन्होंने कहा कि यह समारोह केवल उत्सव नहीं, बल्कि सनातन भारतीय आस्था और सांस्कृतिक अस्मिता की पुनर्प्रतिष्ठा है। सीएम योगी ने इसे शताब्दियों के संघर्ष, तप और सामूहिक संकल्प की परिणति बताया, जिसका संकल्प अब वास्तु में बदल चुका है। उन्होंने कहा कि ध्वज यह संदेश देता है कि भारत अपने मूल्यों पर दृढ़ है और इन्हीं आधारों पर भविष्य का निर्माण कर रहा है। इथियोपिया की राख का बादल, भारत में उड़ानें रद्द। इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट से उठा राख का गुब्बार दिल्ली, एनसीआर समेत भारत के कई राज्यों तक पहुंच गया है, जिससे हवाई सेवाओं पर असर पड़ा है।
आईएमडी इस पर लगातार नजर रखे हुए हैं। राख के कारण अकाशा एयर और इंडिगो समेत कई एयरलाइंस की उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। मौसम विभाग के अनुसार यह राख का बादल मंगलवार को स्थानीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे तक भारत से चीन की ओर निकल जाने की उम्मीद है। यह गुबार गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आसमान से गुजरा है। बिहार कैबिनेट की पहली बैठक, आई मिशन और 25 नई चीनी मिलों को मंजूरी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 10 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई मिशन के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लक्ष्य के तहत 25 नई चीनी मिलें खोली जाएंगी और 9 बंद पड़ी मिलों को फिर से शुरू किया जाएगा। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देना है। बंगाल में बाबरी बरसी पर सियासत, टीएमसी की रैली। बीजेपी का हमला। पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस की बरसी पर होने वाली टीएमसी की मेगा रैली को लेकर सियासत तेज हो गई है। टीएमसी हर साल इस दिन को सांप्रदायिक सौहार्द दिवस के रूप में मनाती है, जिसका हमला उद्देश्य सांप्रदायिक तनाव को रोकना है। वही बीजेपी ने इस रैली पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यह रैली सिर्फ अल्पसंख्यकों का वोट बैंक साधने की राजनीति है, जिसे जनता अब समझ चुकी है। बंगाल फतह का मेगा प्लान। बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। बिहार चुनाव में जीत के तुरंत बाद बीजेपी ने अपना पूरा चुनावी ध्यान अब पश्चिम बंगाल पर केंद्रित कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने राज्य को 5 जोनों में बांटा है और 5 महीने के मेगा प्लान के साथ तैयारी शुरू कर दी है। संगठन को जमीन पर मजबूत करने के लिए 12 बड़े नेता बंगाल में तैनात किए गए हैं, जिनका लक्ष्य पार्टी की उपस्थिति को बढ़ाना है। कर्नाटक कांग्रेस में कलह, क्या बीजेपी को दिख रहा अवसर? कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच चल रहा कोल्ड वॉर एक बार फिर चर्चा में है। दोनों नेताओं ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की थी, जिससे नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक सरकार में पूरा सीना। कर्नाटक में जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की यह अंदरूनी कलह बीजेपी के लिए एक आपदा में अवसर साबित हो सकती है, जिससे वह राज्य की राजनीति में अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। अब में सब नोट हो रहा है। अखिलेश की अधिकारियों को चेतावनी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने वाराणसी के दाल मंडी में चल रहे डिमोलिशन को तुरंत रोकने की मांग की है। उन्होंने लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान अधिकारियों को सीधे चेतावनी देते हुए कहा, सब नोट हो रहा है। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर लखनऊ के मॉल बेचने और वाराणसी में वरुणा नदी को साफ न करने देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार विकास के नाम पर विनाश कर रही है।